हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ एनोड रे। एनोड रे क्या था? एनोड रे भी एक तरह का रे है, जैसा कि हमने कैथोड रे पढ़ा वैसा ही एक एनोड रे भी रे था, जिसका डिस्कवरी काफ़ी बाद में हुआ था कैथोड रे की डिस्कवरी के बाद। तो एनोड रे क्या होता है, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, हम लोग आज ये सब पढ़ने वाले हैं। इसका डिस्कवरी कैसे हुआ था, तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें भी सेम सेटअप जो कैथोड रे के लिए जो हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने जो कैथोड रे के लिए जो सेटअप पढ़ा था, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें जो सेटअप था वही सेम सेटअप एनोड रे में भी था। तो हम लोग जनरली, चलिए ये जो फिगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, तो हम लोग जनरली क्या देखते थे, कैथोड रे में क्या था, यहाँ से इलेक्ट्रोड का एक बीम निकलता था, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन का बीम निकलता था और यहाँ पे जाके स्ट्राइक करता था। तो यहाँ पे क्या था, फ्लोरोसेंट मटेरियल हम लोग लगा के रखे थे इस साइड पे, तो यहाँ पे चमकता था, जिससे हम लोग को पता चलता था कि यहाँ से यहाँ तक कोई रे गया है। तो साइंटिस्ट ने सारा फोकस इधर लगा के रखा था, उन्होंने सब लोगों ने सिर्फ इधर ही फोकस करके रखा था, इस साइड क्या हो रहा है। किसी ने इस साइड फोकस ही नहीं किया कि इस साइड भी कुछ हो सकता है। तो जब इधर फ्लोरोसेंट मटेरियल, वही सेम मटेरियल जो यहाँ पे है, उसको इधर लगाया, तो यहाँ से भी कुछ ग्लो, ये भी थोड़ा थोड़ा ग्लो करने लगा, मतलब थोड़ा सा चमकने लगा। तो साइंटिस्ट इतने दिन से तो इधर ही फोकस कर रहे थे, तो उनको बस कैथोड रे के बारे में ही पता था। लेकिन जब इधर फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा के उन्होंने ये किया, तो इधर आने लगा, वो इधर का जो मतलब सर इधर जो फ्लोरोसेंट मटेरियल था वो भी चमकने लगा, जिसके वजह से क्या हुआ कि साइंटिस्ट एक नया रे का डिस्कवरी कर पाए, जिसका नाम था कैथोड एनोड रे। तो ये जो एनोड रे था, इसका डिस्कवरी एक्सीडेंटली हुआ था, उन्होंने अचानक इधर फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया। इसका एनर्जी बहुत कम होता है, इसका प्रॉपर्टीज़ मैं आगे बताने वाला हूँ, उसमें एनर्जी इसका बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये बहुत कम ग्लो किया, इसलिए इसके ग्लो के सामने इसका ग्लो हमेशा ढक जाता था, दिख नहीं पाता था। इसमें सेम सेटअप जैसा कैथोड रे का था, वैसा ही सेम सेटअप था, उसी एक्सपेरिमेंट में ही इसका डिस्कवरी हुआ, ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई अलग एक्सपेरिमेंट हुआ था। सेम एक्सपेरिमेंट में इधर कैथोड रे निकलता था और इधर एनोड रे निकलता था, इधर एनोड रे जाता था, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो इसका क्या ऑब्जर्वेशन क्या क्या हुआ था, तो द रे वाज कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, वो जो रे था वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से था, क्योंकि वो निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव की तरफ अट्रैक्टेड रहता था। और क्या था, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड एंड मूव्ड टुवर्ड्स कैथोड। ये एनोड से निकलता था और कैथोड की तरफ जाता था, मतलब कि निगेटिव प्लेट की तरफ जाता था। और क्या था, दे वेयर मच लेस एनर्जेटिक देन कैथोड रे। कैथोड रे से बहुत ही कम एनर्जी उनमें था। कैथोड रे बहुत हाई एनर्जेटिक पार्टिकल से, बट उनका एनर्जी बहुत कम था, इसीलिए उनका ग्लो भी कम था और वो दिखते भी नहीं थे इजिली। और क्या था, द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे डिपेंडेंट ऑन टाइप ऑफ गैस यूज्ड इन द वैक्यूम ट्यूब। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो प्रॉपर्टीज़ था एनोड रेज का वेलोसिटी, एनोड रेज का एनर्जी, वो सब डिपेंड करता था गैस पे। अगर हम लोग ये जो ट्यूब है, ये जो वैक्यूम ट्यूब है, यहाँ पे अगर हम लोग हीलियम डालते या फिर हाइड्रोजन डालते, जैसे जैसे गैस चेंज करते थे, तो ये एनोड रे का प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाता था, ये एनोड रे का जो भी वेलोसिटी है, एनर्जी है, सब कुछ चेंज हो जाता था। तो इससे पता चलता है कि ये एटम्स के बने हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स के नहीं बने थे या किसी भी तरीके का पॉजिटिव सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नहीं बने थे, ये किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल से नहीं बने थे, क्योंकि इनका प्रॉपर्टीज़ एटम पे डिपेंड कर रहा था, डिफरेंट मटेरियल पे डिपेंड कर रहा था, किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल के नहीं बने थे, ये एटम के बने थे, या तो एटम या आयंस के बने होंगे, यही दो इसका पॉसिबिलिटी था। तो कंक्लूजन क्या हुआ था, इसका एक ही कंक्लूजन निकला था कि दे वेयर मेड ऑफ चार्ज आयंस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स वेयर रिमूव्ड फ्रॉम देम। ठीक है, तो ये समझते हैं सबसे पहले क्या होता है। जैसे कि एक ये ट्यूब हम लोग ले लिए, एक ट्यूब ले लिए, यहाँ पे क्या था कि ये कैथोड था और ये एनोड था। तो जब यहाँ से हम लोग ने वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया था, यहाँ पे जब बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया था, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे थे, ये एटम से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, जो टकरा रहे थे रास्ते में, वो आयंस को, जो एटम है उनको भी एक्साइट कर दे रहे थे। जैसे कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकला वो किसी एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो ये भी तो चार्ज हो जा रहा था ना, ये भी तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकला इससे, तो ये भी तो चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जैसे क्या होता है, हाइड्रोजन से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो क्या हो जाता है, H+ बन जाता है, तो इसी तरह ये सब पॉजिटिवली चार्ज हो जाते थे टकराने की वजह से। ये एटम है, यहाँ से कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ आके टकराया, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया।
और यही जो आयंस बनते थे इलेक्ट्रॉन के टकराने की वजह से, वही कैथोड रे एनोड रे का मतलब फॉर्मेशन करते थे। इन्हीं की वजह से एनोड रे बनता था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बहुत अलग का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा चीज़ था कि जब इलेक्ट्रॉन एटम से टकराते थे तो एटम्स को आयन में कन्वर्ट कर देते थे, और वही आयंस का जो ग्रुप था मिलके एनोड रे बनाता था, जो कि निगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्टेड होता था और इधर आके टकरा जाता था। ठीक है, तो यही हम लोग आज मतलब आज का टॉपिक, बस इतना छोटा सा टॉपिक था। एनोड रे जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट ये भी बहुत अच्छा मतलब बहुत ही जानकारी हम लोग उस टाइम दिया था ये सब, कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद आयंस का फॉर्मेशन होता है। ये सब बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम लोग को ये दिया था। तो ये टॉपिक आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।